नमस्कार दोस्तों, सुरागेला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। सीएम धामी ने कहा, औद्योगिक व पर्यटन की दृष्टि से बढ़ते क्षेत्रों में जल्द शामिल होगी राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस। रुद्रपुर में ज्वेलर के घर में घुसे बदमाश पति पत्नी को किया घायल। हल्द्वानी में लुटेरी औरतों का गैंग गिरफ्तार, शातिर तरीके से देती थी वारदात को अंजाम। 1.5 माह से झारखंड के लापता युवक का रामनगर में कंकाल बरामद। जसपुर में बारिश से धान की फसल बर्बाद। भवानीगंज स्थित अंग्रेजी मदिरा की दुकान में लगी भीषण आग। अल्मोड़ा में पुलिस ने 1 घंटे में किया गुमशुदा लड़की को बरामद। हल्द्वानी में HPCL कंपनी पर नगर निगम की कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तेजी से औद्योगिक व पर्यटन की दृष्टि से बढ़ते हुए क्षेत्रों में बहुत जल्द राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस शामिल करने की बात कही। बहुत सारा जो हमारा विभाग है वो अभी तक राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी में आता है, लेकिन नए नए निर्माण कार्य हो गए हैं, सड़कें बन रही हैं, काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। तो उस पर काफ़ी दिनों से हम लोगों का मंथन चल रहा था। उसकी लगभग तैयारियां हो गई हैं और चरणबद्ध तरीके से हम राजस्व पुलिस जहाँ है उसको नियमित पुलिस में करेंगे और उसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप के फुलसुंगा स्थित ज्वेलर्स के घर में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए घुसे 4 अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स और उसकी पत्नी को पीट कर घायल कर दिया। जब शोर होने पर लोग एकत्रित हुए तो चोर मौके से फरार हो गए। बता दें कि घायल पति पत्नी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर है। तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। फुलसुंगा क्षेत्र में आनंद विहार कॉलोनी है, उसी में एक मिस्टर वर्मा रहते हैं, जिनके बगल में ही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है। उसी रास्ते कुछ लोग इनके घर में प्रवेश करके चोरी की नियत से घुसे हुए थे। इनकी पत्नी की नींद खुली, उसी में इन लोगों ने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उनके सिर में चोट मारी। इसी बीच उनके पति की भी नींद खुल गई और उनको भी चोट लगी। वो निकल के भागे, शोर किया, ये भाग गए। अभी हम CCTV कैमरा दिखा रहे हैं, जिसमें 2 बाइक पे लगभग 4 लोग इस घटना में आए हैं और लगातार हमारी टीम में CCTV कैमरे अभी और अन्य जो चीज़ें हैं टेक्निकल, उसको देखा जा रहा है। जल्द से जल्द हम इन व्यक्तियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे। उत्तरकाशी के द्रौपदी पर्वत के निकट आए बर्फीले तूफान के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक 19 शवों की शिनाख्त हो गई है और उन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है। उनका कहना है कि आपदा में लापता 10 अन्य लोगों की तलाश जारी है। उत्तरकाशी में अभी तक जो जानकारी मिली है, 19 जो बॉडी हैं वो अभी तक रिकवर हो गई हैं, मिली हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जहां श्रीनगर से आया हुआ दल भी है, NDRF भी है, SDRF भी है, सेना के लोग हैं, ITBP के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, ग्रामीण है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं भी लगातार सबके संपर्क में हूँ। जहाँ जैसी जरूरत है उसके मुताबिक जो है काम किया जा रहा है। हल्द्वानी में पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने चैन स्नैचिंग एवं लूट के मामले में 4 लुटेरी औरतों और एक नाबालिग को पकड़ा है। पकड़ी गई आरोपित महिलाओं के पास से पुलिस ने 2 सोने की चैन व 1 सोने का मंगलसूत्र भी बरामद किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें देखा जाए तो विगत दिनों लगातार कंप्लेंट आ रही थी कि कुछ महिलाएं जो टेंपो में बैठती हैं उनके साथ जो है स्नैचिंग की घटना हो रही है कि टेंपो में उनकी अचानक जो है सोने की चेन गायब हो जा रही है। ऐसी जब 3-4 घटनाएं हो गई तो हमारे द्वारा इसमें SOG और आपका जो हमारा मोबाइल सर्विलांस है इसको भी लगाया गया। इसमें इसरार नबी करके जो हमारा जो CCTV देखने वाला कैमरा जो देखता है लड़का, उसके द्वारा बहुत मेहनत की गई। इसमें 100-200 कैमरे का डाटा एनालिसिस किया गया। उसके बाद इसमें 4 महिलाएं निकल के आई जो यहाँ उतरती हैं और फिर यहाँ टेम्पो में बैठ करके घटनाएं कर रही हैं।
पुलिस द्वारा इसमें जो टीम गठित की गई उसमें इनकी अरेस्टिंग की गई और इनसे जितनी घटनाएं हुई थी सबकी सोने की चेन बरामद हो गई है। इसमें इनके जो कार्य करने का तरीका है वो ये है कि ये टेम्पो में बैठ जाती हैं और बुजुर्ग महिलाओं को इनका खासकर टारगेटेड रहती हैं, उनको ये टारगेट करती हैं, उनको किसी बात में बहकाती हैं और दूसरी महिला इनकी चेन काट लेती है और इस प्रकार से ये लगातार घटनाएं कर रही थी और आगे भी इनका इस प्रकार का आपराधिक इतिहास हमारे द्वारा जो तलाशा जा रहा है, इनके द्वारा पूर्व में भी कई घटनाएं सामने आई हैं जो अन्य जिलों में भी की गई हैं। इसमें टीम को 5,000 रुपए के नगद इनाम की मेरे द्वारा घोषणा की। आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा के अधिकारियों की बैठक के दौरान सभी कार्मिकों को प्रोफेशनल तरीके से काम करने व अपनी जिम्मेदारियों को समझने की बात कही। उनका कहना है कि सभी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य करें। आज मैंने उनके साथ बैठक की है और उनसे कहा है, आदेश भी दिया है कि हमें जो हमारा विधानसभा सचिवालय है उसको और सुदृढ़ करना है, स्वस्थ करना है और अच्छी तरह से चलाना है ताकि हम उत्तराखंड की जो जनता है उसकी सेवा अच्छे से कर सकें, ईमानदारी से कर सकें। क्या उनका सभी 100 जो जितने मेरे अफसर थे उनसे बैठकर उनकी भी बात सुनी, अपनी भी बात उनसे कही। बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन रहा जहां किस तरह से आगे अब हम कामों को करेंगे और कामों को और अच्छा करेंगे, इस पर हम लोगों ने बातचीत की। आज समितियों की पे भी बैठक हमने बातचीत की, उनके मैंने कमरे भी आज देखे कि हम अपने अध्यक्षों को, चेयरमैन जो बनेंगे उनको कहाँ कहाँ हमें कमरे देने हैं, कैसा स्टाफ उनको अलॉट करना है, कितनी बैठकें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इन सब चीज़ का भी आज हम लोगों ने बातचीत की है, जानकारी मैंने ली है और इस पर हम आगे हमारी समितियाँ किस तरह से कार्य करें, अच्छी रिपोर्टें बनाएं ताकि उत्तराखंड शासन को मदद हो सके, जनता के फायदे के लिए हम लोग किस तरह से हमारी समितियां काम करें ताकि हमारी जनता और उत्तराखंड और विकास की ओर चले। इस पर भी हम लोगों ने आज बैठक की। 22 अगस्त को झारखंड से कुछ पर्यटक रामनगर में भ्रमण के दौरान ग्राम क्यारी के एक रिजॉर्ट में रुके थे। उस समय एक पर्यटक लापता हो गया था जिसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद कल कोतवाली पुलिस ने वन कर्मियों की सूचना पर क्यारी क्षेत्र के जंगल से एक कंकाल बरामद किया है जो कि लापता पर्यटक का होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस ने पर्यटक के परिजनों को सूचित कर दिया है। संवाददाता कैलाश चौहान की रिपोर्ट। 22 अगस्त को क्लस्टर रिजोर्ट क्यारी में एक झारखंड का एक ग्रुप रुका था जहां से सुनील टोयो उम्र 38 वर्ष वहां से गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी थाना आजा पर दर्ज कराई गई थी। कल 6 तारीख को फॉरेस्ट की सूचना पर हमारे द्वारा उक्त व्यक्ति का कंकाल जंगल से फॉरेस्ट विभाग की सूचना पर बरामद किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब ला। जसपुर कोतवाली में ईद उल मिलादुन नबी और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं के मद्देनजर अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा के साथ साथ दोनों समुदायों के संभ्रांत लोगों ने शिरकत की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इसमें आने वाले 12 वफात और वाल्मीकि जयंती दोनों पर्वों को देखते हुए जो क्षेत्र की जनता है इसके साथ और इसमें किस प्रकार से शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाना है उसके बारे में चर्चा की गई है और उसमें जो भी हमारी ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी उसको देखते हुए फोर्स किया जाएगा और साथ ही साथ सोशल मीडिया में कोई भी ऐसी भ्रामक खबर चलाने वाले अगर कोई इस तरह के मामले आएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार का मैसेज भी दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं की सुरक्षा को गंभीर से लेते हुए आज सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की। उनका कहना है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी महिला के साथ कोई अनहोनी ना होने पाए। अभी हमारी सभी मातृशक्ति की सुरक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो और महिला क्षेत्रों में जो अपराध बढ़े हैं
उनको कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए कि उन घटनाएं जो हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो, उसको लेकर अभी एक बड़ी बैठक अभी हम लोग करने वाले हैं और उस बड़ी बैठक में सारे जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो होंगे और सारे पहलुओं को उस पर रखा जाएगा, पहलुओं पर बात की जाएगी जिससे कि जो है महिला सशक्तिकरण मजबूती से हो। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 भगत सिंह चौक भवानीगंज में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व अग्निशमन के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गए। संवाददाता कैलाश दयाल की रिपोर्ट। कारण का तभी नहीं पता चला, इसको आकलन चल रहा है, लेकिन हमको जब सूचना मिली है तुरंत मैं 2 गाड़ी लेके यहाँ पहुँचा। अगर हम लोग समय पर ना पहुँचे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उधम सिंह नगर में बीती रात से हो रही बारिश से किसानों को बेहद परेशान कर रखा है। जसपुर में धान की फसल तैयार है और बारिश की वजह से धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान है और भुखमरी की कगार पर है। तो वहीं धान की कड़ी फसल गिरने और उसमें बारिश का पानी भरने से किसानों को धान गलने का खतरा बना हुआ है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो आज की वर्षा रात की हुई है, लगभग 40% नुकसान इस समय हो गया और ये लगातार वर्षा होती रही तो फसल धान की जैसे पिछले वर्ष नुकसान हुआ है, इस वर्ष भी उसी आपत्ति के रूप में खड़ी है। किसान तो इस समय परेशान है, सारी फसल तैयार करके आया है और मुआवजे की तोड़ी पर बैठा है और इस समय तो नुकसान ही नुकसान है। और इसमें तो ये है कि अपने खेत का जो है पानी का जो निकास है वो उचित रखें, खेत में पानी ना भरने दें और उसकी जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें भैया। और जिसका धान पक गया है वे जो है काट के अपना उसको मंड ले खेत से। इससे पहली बात तो यह है कि जो है इससे पुराली भी गलेगी, उसके बाद जो है जो धान पड़ा हुआ है उसमें अंकुरण हो जाएगा जिससे उसका चावल नहीं बनेगा। हल्द्वानी में गैस पाइपलाइन बिछाने वाली HPCL कंपनी की सुस्त कार्य प्रणाली और स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर नगर निगम आयुक्त ने सख्त कार्रवाई करते हुए कंपनी पर जुर्माना लगाया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सुरक्षा से संबंधित एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कार्य प्रणाली से जब जनता परेशान होने लगे तो एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। गैस पाइपलाइन के माध्यम से डोर टू डोर गैस पहुंचाना एक अच्छी योजना है जिसको कि हमने तीव्र गति से लागू करने के लिए हमने अनुमति दी थी HPCL को, उनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन उनका लेइंग का कार्य तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन रेस्टोरेशन के जो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने मानकों को अनुरूप कार्य नहीं किया। हमने बार बार पत्रों के माध्यम से HPCL के प्रतिनिधियों को रिमाइंड कराया कि जनता परेशान हो रही है, रजिस्ट्रेशन कार्य विलंब से हो रहा है और मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है, लेकिन अपेक्षित वहाँ से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हमने उनको एक अंतिम शोकॉज दिया। अंतिम शोकॉज में भी कोई उनका संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमने उनकी अनुमति को निरस्त कर दिया और उनकी जो बीजी 5 करोड़ थी उसको जब्त करने का हमने निर्णय ले लिया है। इसके अलावा जो रोडें हमारी खराब हुई उनके रिस्टोर करने के लिए हमने उनके ऊपर एक कास्ट आरोपित किया है जिसकी लगभग 17 करोड़ की लागत है, जिसमें 5 करोड़ हम बीजी को समायोजित करते हैं तो लगभग 12 करोड़ हमारी बचती है। 12 करोड़ रुपया हमने जमा करने के लिए उनको आदेश किया हुआ है। उनके प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने अपनी बात कही है लेकिन मौखिक कही है। हमने उनसे कहा है कि आपको जो कहना है आप लिखित रूप में रखिए ताकि हम निगम के स्तर पर उस पर सक्षम कमेटी में बात कर सकें। यद्यपि मेरा मानना है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी रोडें हैं, नालियाँ हैं जो इस काम के दौरान टूट रही हैं वो भी त्वरित गति से पुनर्निर्मित हो जाएं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही हम आगे निर्माण कार्य करने की अनुमति देने पर विचार करेंगे। SSP अल्मोड़ा द्वारा लिए गए तत्काल एक्शन से पुलिस टीम ने 1 घंटे के भीतर गुमशुदा बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। संवाददाता हेमंत सिंह नारा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर कल नैनीताल पहुंचे, लेकिन इससे पहले मौसम और अन्य कारणों के चलते उनके हल्द्वानी आने के कयास लगाए जा रहे थे, पर मौसम ठीक होने के कारण वे हल्द्वानी के बजाय सीधे नैनीताल चले गए। पर इससे हल्द्वानी में सीएम के आने की तैयारियों को लेकर लोनेवी और NH को सड़क के गड्ढों को भरने की याद आ गई और देखते ही देखते तहसील परिसर की काया ही पलट गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए,
वर्तमान में तो जो हालात हैं उन हालातों में तो यही लगता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो उच्च स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं की वजह से जो दहशत है इन सरकारी अमलों में वो उन्हीं की वजह से है। और उनके आने की मात्र सूचना पे ही ये सारी चीज़ें आज हो गई हैं जो कभी दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज लगा हुआ था तो इसकी वजह से ये है कि सारे गड्ढे भी भर गए हैं, सारी जगह सफाई भी हो गई है, आवागमन भी ट्रैफिक पूरा का पूरा दुरुस्त चल रहा है। तो मेरा कहना तो यही है कि इन जनप्रतिनिधियों के कारण जो सरकारी अमला बिल्कुल सुस्त पड़ा रहता है वो आज कम से कम वर्किंग मोड में है। मंत्री जी को सूचित करना है कि हल्द्वानी शहर के अंदर जगह जगह रोडों में गड्ढे हो गए हैं और रोडों की हालत बिल्कुल जीर्णोद्धार हालत में है। जगह जगह पानी भराव हो रहा है, जरा सी बारिश पानी गिरने पर जगह जगह जल भराव हो जाता है, जिससे सभी शहरवासियों को सब होती है सुविधा। आज जैसा कि आज एकमात्र मुख्यमंत्री के खाली आगमन की सूचना से ही आप देख रहे होंगे कि हल्द्वानी शहर की तहसील की व्यवस्था आप देखेंगे कि मेरे पीछे आप देखेंगे किस तरीके से ये रोड जो है खाली दिख रही है। नहीं तो आए दिन अगर आप आज के दिन के छोड़ के अगर आप किसी दिन भी यहाँ आएंगे तो ये रोड पे आपको जिस तरीके से खाली दिख रही है ये कभी भी आपको ऐसे खाली नहीं दिखेगी। आज मुख्यमंत्री जी का नैनीताल में दौरा था तो मौसम ख़राब होने की वजह से ये शंका जताई गई कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हल्द्वानी में भी हो सकता है। तो प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे सारी साफ़ सफाई और गड्ढे वड्ढे भर दिए गए और टॉयलेट वगैरह सब साफ़ कर दिए गए। तो अभी तो मुख्यमंत्री जी नैनीताल पहुँच चुके हैं। देखिए, इसे उत्तराखंड का दुर्भाग्य कहें, किस तरीके से इसे रखा जाए ये तो विषय कई हैं इसमें, लेकिन आज की स्थिति आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन था और मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिलते ही सारा प्रशासन जो है हल्द्वानी में, आप देखिए रामपुर रोड की स्थिति देखिए, जो गड्ढे जिसमें रोज़ आए दिन रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, उनकी कितनी बुरी स्थिति थी। आज नैनीताल ये आप हल्द्वानी तहसील का हाल देखिए, नहीं तो यहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी रहती थी जगह जगह। खाली एक मात्र सूचना आने से आज इतनी सफाई हो गई है, जगह जगह चूना पड़ गया है, जगह जगह सारी व्यवस्थाएं जो हैं ट्रैफिक की व्यवस्थाएं सुधर गई हैं। ये तो वाकई में सोचनीय विषय है। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री रोज़ आएँ, उनकी वो ना आए तो उनकी सूचनाएँ आएँ, जिससे थोड़ा बहुत जो कमियाँ हैं सड़कों की जो आज गड्ढा मुक्त हुई हैं, इस तरीके से रोज़ होती रहें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।